ओके, तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये क्या है? दिस इज ऑर्डर फॉर रिएक्टिविटी। ठीक है, ये क्या है? रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो अब इस रिएक्टिविटी का ऑर्डर में हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या चाहिए। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जो आपका हेलोजिनेशन है वो किस पे फर्स्ट डिग्री पे होगा, किस पे सेकेंड डिग्री पे होगा एंड किस पे थर्ड डिग्री पे होगा। ठीक है, तो मैं इसमें 3 कैटेगरी है। ठीक है, एक है Br2 एंड I2। इन लोग की क्या है? प्रॉपर्टी सेम होती है। एक है Cl2 एंड एक है F2। अब आप लोग आराम से सुनिएगा। दिस विल ऑलवेज चूज 1 डिग्री। ठीक है, दिस विल ऑलवेज चूज 3 डिग्री। अब चलो मैं इसका रीजन आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होगा। क्या फ्लोरीन होता है दैट इज वेरी मच हाईली रिएक्टिव। तो जैसे ही फ्लोरीन का फ्री रेडिकल आपके एल्केन के एल्केन के पास जाता है रिएक्शन करने, तो वो सबसे पहले 1 डिग्री पे ही लग जाता है क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री को क्योंकि अप्रोच करना आसान होता है इसलिए वो 1 डिग्री पे ही जाके लग जाता है, बहुत जल्दी जाके लग जाता है इवन। ठीक है, वो जल्दी जाके लग जाता है तो उससे क्या होता है कि रिएक्शन तभी कंप्लीट हो जाती है। फ्लोरीन ये नहीं देखता कि कौन सा सबसे स्टेबल होगा, फ्लोरीन ये देखता है कि कौन सा सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो फ्लोरीन का जो ऑर्डर है वो है ये। एक सेकंड में लिखता हूँ। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब आते हैं इस पे Br2 एंड I2। अब Br2 एंड I2 की आप एक बात समझिए कि इनका रिएक्टिविटी क्या है कि बहुत कम है, बहुत धीमे धीमे जाते हैं। जब ये बहुत धीमे धीमे जाते हैं तब तक क्या होता है कि आपके कार्बोकैटायंस बन चुके होते हैं। सॉरी, फ्री रेडिकल क्या है आप लोग के बन चुके होते हैं सबसे स्टेबल फॉर्म में। ठीक है, ये लोग धीमे धीमे जा रहे हैं तब तक क्या हुआ कि सामने से फ्री रेडिकल बन गया स्टेबल वाला। ठीक है, तो उसकी वजह से जब ये स्टेबल वाला बन जाता है तो क्या करते हैं ये लोग स्टेबल पे ही जाके अटैक कर लेते हैं। तो इसलिए इनका होता है 3, 2, 1। चलो ठीक है, ये 2 हो गया एंड ये बहुत ही एब्सर्ड केस है। चलो क्लोरीन के केस को डिस्कस करते हैं। ओके फाइन, तो आज का लेक्चर यहाँ से शुरू करते हैं। क्लोरीन के केसेस डिस्कस करते हैं। ओके ओके ओके, ऐसे किया आप लोग। चलिए पहले आप लोग बताइए कि आप लोग को ये 2 केसेस समझ में आया, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँ। ओके, अब आ जाओ क्लोरीन का केस। तो क्लोरीन के केस में देखते हैं क्या होगा। देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज और देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज सेलेक्टिविटी रेशियो। ठीक है, अभी आप लोग को हो सकता है ना समझ में आए पर मैं इसका वैल्यू लिख देता हूँ। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 5, 3.8, 1। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्लोरीन में सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये कंपाउंड है। ये, ये जो कंपाउंड है इसमें सपोजिंगली
दो रिएक्शन मैं करवा देता हूँ अभी आप लोग को, बस मैं कुछ और समझा रहा हूँ। एक फ्लोरीन है, एक ब्रोमीन है। तो इस वाले केस पे जो कंपाउंड बनता वो ये बन जाता, कितने 1 डिग्री पे। इस वाले केस में क्या कंपाउंड बनता है, ये कितने डिग्री पे, 3 डिग्री पे। ठीक है, तो दो अलग अलग कंपाउंड है ये, F और Br2 के साथ है। अब आते हैं कहानी देखने क्लोरीन की, तो इस पे देखते हैं। अब आप लोग जरा मेरे को कुछ पूछ रहा हूं मैं, वो बात बताएं। ओके, आप लोग मेरे को जरा कैलकुलेट करके बताएं कि इसमें 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं। मैं 1 मिनट में आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन पे लिखें, आई मीन चैट बॉक्स। जल्दी बताएं। ओके गुड। हाँ, तो क्या करते हैं हम लोग कि जो आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है एंड यहाँ पे 9 है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं सिलेक्टिविटी रेशियो से। पीछे पढ़ते हैं क्या लिखा है, 5, 3.8, 1, 5, 3.8, 1। तो ज्यादा क्या आया, ये 5 आ गया, ये 0 आ गया, ये 9 आ गया। तो जो ज्यादा होगा, ठीक है, अभी 9 ज्यादा है, फिर 5, फिर 0। तो आंसर क्या है, 1 डिग्री की होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, फिर होगी क्या था, ये 3 डिग्री था ना, 3 डिग्री की, फिर होगी 2 डिग्री की। तो क्लोरीन में ऐसे निकाला जाता है। तो क्लोरीन में कभी भी 1 डिग्री भी आ सकता है, 2 डिग्री भी आ सकता है और 3 डिग्री भी आ सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री हाइड्रोजन है कितने। ठीक है, अब एक और मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ, लाइक क्वेश्चन का एग्जांपल है, समझाता हूँ। जैसे ये ले लेते हैं, ठीक है, Cl2 ही है। तो देखो, दो इसके ये हो सकते हैं, एक हो गया ये CH3, CH2, CH2Cl, CH3, CH, ये Cl, CH3Cl। ठीक है, अब इसमें भी देखते हैं कि पहले यही करते हैं, 3 डिग्री देखते हैं, 2 डिग्री देखते हैं, 1 डिग्री देखते हैं। तो देखो 3 डिग्री तो यार मेरे को एक भी नहीं दिख रहा है, तो 0 × 5। 2 डिग्री देखते हैं, 2 डिग्री के कितने हैं, 2 डिग्री के हैं क्या, 2। ओके, 2 × कितना,
3.8 और 6 डिग्री के कितने हैं? सॉरी 1 डिग्री के कितने हैं? 6 एंड ये आपका क्या हो गया? 7.6। तो ज्यादा क्या हुआ? 2 डिग्री। तो मेजॉरिटी क्या होगी? ये मेजर एंड माइनर। आई गेस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग सेलेक्टिविटी रेशियो क्लोरीन का है वैसे ही सबका सेलेक्टिविटी रेशियो है। ठीक है, इधर आइए। जैसे मैंने यहाँ क्लोरीन का लिखा है वैसे ब्रोमीन का भी होता है, आयोडीन का भी होता है, फ्लोरीन का भी होता है। पर इन लोग के बहुत हाँ बोलो। सर सर एक मिनट स्लाइड दिखाया ना वो रिएक्शन वाला। हाँ ये वाला नहीं दूसरा। ये हाँ सर यहाँ पे CH3Cl ये लास्ट में सेकेंड वाले में लिखा। हाँ ये अच्छा सॉरी। ओके, अब ठीक है। यस सर। और कोई डाउट? और कोई डाउट माननी नहीं है तुम्हें? चलो ठीक है। ओके ओके ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली क्या होता है आपका ब्रोमीन और आयोडीन और सबका होता है। जैसे अगर मैं आपका ब्रोमीन का बताऊं तो उसमें जो 3 डिग्री की वैल्यू होती है वो 600 होती है और 2 डिग्री की शायद 50-60 कुछ होती है। ठीक है, तो आप देखो कि 600 इतनी बड़ी वैल्यू है कि कितने भी 1 डिग्री हो जाए उसको कंपनसेट कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हर बार ब्रोमीन में क्या होता है कि 3 डिग्री लाइक जो सबसे ज्यादा डिग्री का होता है वही बन जाता है। ठीक है, तो ओके फाइन, आई गेस इतनी चीज भी क्लियर है। ये क्लियर है या नहीं है आप लोग बताएं? दीपिका क्या हुआ? ओके फाइन, तो चलो फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। ओके, कुछ पेजेस ऐड करते हैं और आगे चलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे? ये क्या चीज है देखते हैं। चलो ये ले लेते हैं। जो भी डबल बॉन्ड से आपका जस्ट ये जो डबल बॉन्ड है एक सेकंड। चलो फाइन, वापस चलते हैं। हाँ, ये जो डबल बॉन्ड से जस्ट ये जो बगल में जो है इसको कहते हैं एलाइलिक। ठीक है, इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होगा उसको पढ़ेंगे। उसका नाम हम लोगों ने रखा है क्या? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके फाइन, तो चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं।
और ये जो कार्बन है इसको कहते हैं एलाइलिक कार्बन कह लो, एंड इसका जो हाइड्रोजन होता है उसको कह देते हैं एलाइलिक हाइड्रोजन। ये आप लोगों को खैर पता है, मैंने एक छोटा सा रिकैप करवा दिया। आगे चलते हैं। ओके, अब जैसे सपोजिंगली कोई ये क्या है, ये हैलोजन ही है, चलो ठीक है, ये आपका हैलोजन है। तो अब ये कहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हट गया एंड ये यहाँ लग जाएगा। तो कैसे लगेगा, क्या होगा, ये देखो, CH2 CH CH2X प्लस HX, इतनी पूरी चीज को कहेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे की चीज पे। अरे ये क्या मैंने बीच में लिख दिया, चलो फाइन, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग देख लेना। हाँ, अब आप लोग मेरी थोड़ी सी कहानी सुने। कहानी ऐसी है कि जितने भी इसको नोट कर ले आप लोग, जितनी भी एल्कीन्स होती है, जितने भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, मैं लिख भी देता हूँ। जितनी भी एल्कीन या एल्काइन होते हैं, वो ऑलमोस्ट हर टाइम क्या होता है, एडिशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल सॉरी इलेक्ट्रोफाइल आता है, उसके पास बहुत सारे एल्कीन एल्काइन के पास पहले ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं डबल बॉन्ड के फॉर्म में या ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में, तो वो आके उसमें लग जाता है और जो रिएक्शन होती है वो एडिशन होती है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि एक हटता है दूसरा लगता है, ऐसा वाला सीन चल रहा है यार अभी तो। लेकिन हम लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि एल्कीन एल्काइन में तो एडिशन होता है। अब ये क्या चीज है, चलिए समझते हैं। तो अगर अगर ठीक है, या फिर इनकी प्रेजेंस में होएगा, अगर कहीं पे भी हेलोजिनेशन इन सारी चीजों के प्रेजेंस में हो रहा है, तो क्या होता है कि एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है कि एल्कीन और एल्काइन सब्स्टिट्यूशन करेंगे। उस सब्स्टिट्यूशन को क्या कहेंगे, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। उस टाइम पे क्या होगा, एल्कीन और एल्काइन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, किन कंडीशंस में, इन कंडीशंस में। ओके फाइन, आई गेस इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो अब जो अपन लोगों ने लिखा है उसको थोड़ा सा समझते हैं कि भाई बात क्या है, चल क्या रहा है। देखो, मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाता हूँ। एक चीज आप लोग और लिखते जाएं, ठीक है, कि CCl4 इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। ठीक है, ये बहुत ही एक अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कह दूंगा, वेरी गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है CCl4। ठीक है, ये आपको सीरियसली बता रहा हूँ बहुत सारी रिएक्शन में मिलेगा। ठीक है, पर अभी आप लोग ये देखिए, अगर आपका एल्कीन जो है हैलोजन से एक अच्छे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, या फिर जितने भी मैंने 3 पीछे कंपाउंड्स लिखे उनको छोड़ के किसी से भी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, जो एज अ कैटलिस्ट काम करेगा इस रिएक्शन में, तब क्या होगा कि जो एल्कीन है वो एडिशन करेगा, जस्ट लाइक दिस। ये क्या है आपका एडिशन। ठीक है, पर ये अपन को तो क्या करवाना है, अभी तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन करवाना है। तो देखिए आप क्या होगा कि व्हेन द सेम एल्कीन,
होएगा तब क्या होता है, okay. And this is what substitution is. Substitution. ठीक है, ये क्या हो रहा है यार, ये अपना यहाँ हो गया सब्स्टिट्यूशन। अभी तो हम लोगों ने यही बात की थी कि अगर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर या कुछ जो भी हम लोगों ने अपनी कंडीशंस लिखी थी उसकी प्रेजेंस में होगा तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हो भी रहा है, सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है। तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी से। ओके, ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। नाइट्रोजन ब्रोमोसक्सीनामाइड, अभी चलो अभी वो सब पढ़ाएंगे, है आज के लेक्चर में है। पहले इतना बताओ, ये चीज क्लियर हुई? ओके, चलो फाइन, एक सेकंड रुकिए। अब आ जाते हैं थोड़े से मैकेनिज्म खेलने पे। एक और पेज ऐड कर लेते हैं। तो देखो यार, इसका भी थोड़ा सा सिमिलर है। पहले क्या होगा, ये कैसे होगा ये देखते हैं। ठीक है, जैसे आपका पहले होता था एच म्यू, वैसे ही है। ठीक है, एच म्यू भी लिख सकते हो, हाई टेम्परेचर भी लिख सकते हो, बस कुछ नहीं, क्लोरीन के फ्री रेडिकल को बनाना है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। अब क्या है कि अब अगला स्टेप देखते हैं। ओके, ठीक है, तो ये क्या है कि आपका जो हम लोग कल पढ़ा था प्रोपोगेशन, तो ये प्रोपोगेशन स्टेप है। प्रोपोगेशन, ओके फाइन। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये कल ही वाला तो है यार, जैसे कल हो रहा था। ठीक है, एक चीज इसमें मैं आप लोग को जो एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि द रीजन वाई हम लोग का जो फ्री रेडिकल है वो एलाइलिक पे बन रहा है, एक वन ऑफ द रीजन ये है, एंड वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन ये है क्योंकि जो क्योंकि जो आपका कंपाउंड है ये रेजोनेंस में आ जाता है। ठीक है,
ओके फाइन, तो ये रेजोनेंस में आ जाता है। एक सेकंड, फाइन। क्या होता है कि ये रेजोनेंस में आ जाता है। रेजोनेंस में आ जाता तो यार देखो यार, फिर कुछ कहना ही नहीं है, अपने आप ही स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो रही है यहाँ पे। ओके, एंड रिजल्ट क्या होता है? एंड रिजल्ट भी लो लिख ही देते हैं। ये होता है ये अलग है, ये CH2Cl प्लस ये HCl। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल नहीं है, HCl ही है। ठीक है, अरे यार, हाँ फाइन। ठीक है, तो आई गेस ये चीज क्लियर है इतना, फिर आगे चले आराम से समझते जाओ। और अभी क्या है कि चलो अच्छा, फिर मैं आगे से रिएक्शन समझाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को। हाँ ओके, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब बात करते हैं कुछ रिएक्शंस की, देखते हैं। अब जैसे ये है, ठीक है, तो इसका अगर रिएक्शन करवा दिया सपोजिंगली Cl2 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, टू फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म, दो फ्री रेडिकल बन रहे हैं। ये जो दो फ्री रेडिकल बन रहे हैं, क्या है कि ये जो प्रोपोगेशन स्टेप होगा तो वहां पे दो फ्री रेडिकल बनेंगे, ना कि एक। ठीक है, तो जो दो फ्री रेडिकल बनेंगे उसमें से हम लोग को डिसाइड करना है कि यार हमारा वाला फ्री रेडिकल कौन सा होना चाहिए, सपोज टू बी। ठीक है, तो हमारा वाला जो होगा वो ऐसे देखा जाएगा, नॉट जस्ट बाई रेजोनेंस, हम लोग ये देखेंगे कि सबसे स्टेबल कौन सा है यार। ठीक है, जो सबसे स्टेबल होगा उस पे हम लोग चले जाएंगे। अब देखिए, जो फर्स्ट वाला केस है उसमें क्या है कि रेजोनेंस दोनों में ही है। फर्स्ट वाले केस में दो जगह से ये 2 डिग्री है एंड प्लस आई आपको मिल रहा है। इसमें क्या है कि सिर्फ एक जगह से 1 डिग्री है, प्लस आई मिल रहा है। तो क्या होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका मेजर एंड ये होगा माइनर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो आंसर है आपका। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये होगा आपका मेजर माइनर। ठीक है, तो ये दो आपके ये हो गए। अब क्या करते हैं, अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखते हैं एलाइलिक ब्रोमिनेशन। ठीक है, तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन जो होता है वो होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ NBS। ठीक है, ये जो होता है ये लो कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। देखो इसमें भी यार NBS का भी मैं आप लोग को थोड़ा सा एक क्या कहता हूँ, फंडा बता देता हूँ। NBS अगर कम ब्रोमीन देगा, लो कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन देगा, तो क्या होगा आपका एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा। ठीक है, ब्रोमिनेशन इन द सेंस सब्स्टिट्यूशन होगा।
और कभी कभी क्या होता है, कुछ कंडीशंस के अंदर एनबीएस क्या होता है, एक हाई कंसेंट्रेशन या फिर एक ठीक ठाक कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन दे देता है। उस केस में क्या होता है कि एडिशन हो जाता है, तब नहीं रुकता ये अपने ब्रोमिनेशन अपने सब्स्टिट्यूशन के लिए, तब क्या होता है कि उस केस में एडिशन भी हो जाता है। ठीक है, तो पर अभी हम लोग उन केसेस को डिस्कस करेंगे जिसमें ये एनबीएस जो है वो लो कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन देगा। तो देखिए आप लोग, अभी मैं एनबीएस एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज एनबीएस। अभी आप लोग बस एनबीएस को एक कंपाउंड समझ लीजिए, ठीक है। सनलाइट ले लो यार, सनलाइट, ओके भाई। अब बनाएगा क्या, बेसिकली जैसे जो अभी तक हम लोग करते आए हैं, जैसा एराइलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं वही एकदम सेम, एकदम ही सेम। एच बी आर, ओके गुड, ओके। हाँ ठीक है, अगर एज सच देखो, दिक्कत तब थी जब कम टेम्परेचर था, ज्यादा पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्यादा बहुत ज्यादा ले लोगे तो हो सकता है वो कंपाउंड टूट जाए और ब्रेक हो जाए। ठीक है, ब्रेक हो के सबके एक जो कंपाउंड बनना था वो सिर्फ फ्री रेडिकल बन के रह गया। कंपाउंड बन, ऐसा हो सकता है कि मानो कंपाउंड बन गया एंड आफ्टर दैट वो कंपाउंड खुद ही ब्रेक हो गया फ्री रेडिकल में। इसलिए हम लोग 400 से 600 डिग्री लेते हैं। या मैं आप लोग को बताता हूँ कि बहुत सारी रिएक्शंस पे ऐसे लिए जाते हैं कि ये आइडियल केस है, इसके अंदर कराओगे तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हर रिएक्शन में ही होता है। जितनी भी रिएक्शन आप लोग देखते हैं जो लिखी हुई रहती है उसमें थोड़ा बहुत हर जगह ऊपर नीचे हो सकता है, पर जो हम लोग बताते हैं वो आइडियल केस के लिए बताते हैं। तो जो मैंने अभी आप लोग को बताई है वो आइडियल केस के लिए है। ठीक है, कि 400 से 600 रखोगे तो वो एक आइडियल केस होएगा। ओके फाइन, तो हाँ अब चलते हैं। थोड़ा सा मैं और लिख के दिखा रहा हूँ, आप ये देखो यार, ये बेसिकली वही हुआ है जो अपन लोग देखे हैं। ठीक है, अब मैं एक और रिएक्शन पहले लिख देता हूँ, उसके बाद आप पूछता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया। ओके देखते हैं। ओके गुड, अब बताएं आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, आई गेस ये दो रिएक्शन मैंने लिखी है एंड ये एराइलिक ब्रोमिनेशन में आप लोग को क्या ये दो चीजें समझ में आई, अब तक नहीं आई तो बताएं। ओके फाइन, तो एनबीएस है क्या, क्या वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके फाइन, अब थोड़ा सा देखते हैं कि एनबीएस चीज क्या है। व्हाट इज एनबीएस, देखिएगा अब मैं इसका आप लोग को पूरा प्रिपरेशन समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। या एक मैं आप लोग को अपने जेई के बारे में बता रहा हूँ, मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि एनबीएस एनबीएस ना लिख के एनबीएस का स्ट्रक्चर बन के आ गया था और मैं उसको कर ही नहीं पाया था। मेरे को एनबीएस की पूरी रिएक्शन याद थी, ठीक है, पर क्या था कि एनबीएस नाम से ना आके उसका स्ट्रक्चर बन के आ गया था। तो कई बार पेपर में क्या होगा, आप लोगों को ट्रिक करने के लिए ऐसी बातें कर देंगे। ठीक है, ऐसी चीजें हो जाती है जिससे आप लोग ट्रिक हो जाए, और मैं अपने टाइम पे ट्रिक हो गया था।
तो आप लोग ऐसा ना करें। आप लोग अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका एकदम स्ट्रक्चर रट के ही जाइए, पर थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए ऊपर नीचे का कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके फाइन। अब देखते हैं कि एनगेज बनाना कैसे है। तो देखो, सक्सेनिक एसिड, ठीक है, ये क्या है, ये एसिड का नाम है जिसके नाम पे ये रिएक्शन है। अब क्या है कि अगर P2O5, ये क्या है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर इसको लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से वाटर निकल जाएगा। देखिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को बना के दिखा देता हूँ। नेगेटिव ऑफ H2O, तो क्या होगा, CH2। मैं आप लोग को बहुत डिटेल में, लाइक ये रिएक्शन डिटेल में आएगी नहीं, मैं आप लोग को बस ये वाली इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोग को ये समझाना चाहता हूँ कि करना कैसे होता है, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ अभी से लेके शायद 1-2 पन्ने जो भी मैं लिखूंगा वो कहीं पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ये लाइक ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे भी ये P2O5 वाली, पर फिर भी मैं बताऊं तो कि कहीं पूछा नहीं जाएगा। बस आपकी अभी स्टार्टिंग हो रही है, इसलिए मैं आप लोग को चीजों से थोड़ा सा फेमिलियर करवाना चाहता हूँ कि कौन सी चीज कैसे होएगी। ओके फाइन, तो लेट्स कंटिन्यू। ओके, अब देखो इधर का एक O एक्स्ट्रा बचा है और इधर वैकेंसीज है। क्या होगा कि ये O यहां से बॉन्ड बना लेगा। देखा, देखो यहाँ से H2O हटा तो OH हट गया, ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे हट गया, यहाँ वाले O ने इधर उसे बॉन्ड ऐसे ऐसे ये बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो आई गेस ये चीज क्लियर है। अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा आगे चलते हैं। फाइन, आगे चलते हैं तो फिर आगे की स्टेप्स देखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। दिस इज व्हाट दिस इज एन हाइड्राइड, ठीक है। एनहाइड्राइड एक जनरल टर्म है, इसका नाम नहीं है। ऐसे जो जहाँ पे ये वाला फॉर्मेशन दिखे ना उसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। या फिर मैं एक आपको एक जनरल बात बताता हूँ जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आएगी, लाइक अब तक तो नहीं आई है पर आएगी। वो ये चीज है कि किसी भी चीज से पानी निकाल दो तो वो एनहाइड्राइड बन जाती है। किसी भी चीज से कहीं पे भी पानी निकाल दो वो एनहाइड्राइड बन जाती है, ठीक है। तो ये होता है एनहाइड्राइड। तो आप इसको कहीं पे नोट कर ले, किसी भी चीज से पानी निकाल देंगे अगर तो उस चीज को हम लोग एनहाइड्राइड बोल देंगे। ओके फाइन, तो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अगर हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे किससे, NH3 से। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, H2 और यहाँ का O पानी बन के निकल जाएंगे और बचेगा क्या। अब ये क्या है, ये है नाइट्रोजन एनहाइड्राइड, सॉरी नाइट्रोजन एनहाइड्राइड, ठीक है। आई गेस इतना यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब क्या करेंगे, अब N हो गया, S हो गया, B मतलब इसका बस ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन से रिएक्शन करवा दो, वो मैं नहीं लिख रहा, ब्रोमीन से रिएक्शन करवा दो तो NBS बच जाएगा, नाइट्रोजन ब्रोमो सक्सेनामाइड। ओके फाइन, आई गेस इतना पार्ट हम लोग का क्लियर है। तो आई गेस आप लोग रिएक्शन भी सीख ही गए हैं। चलो चलो, इसको हम लोग लिखने को ऐसे भी लिख सकते हैं।
इसको हम लोग लिखने को ऐसे भी क्लियर है कि एनबीएस होता क्या है, ठीक है। अब अच्छा, एनबीएस की मैं एक और रिएक्शन आप लोग को लिख के दिखा देता हूँ, या छोड़ो खैर रहने दो, जब एग्जाम में नहीं आनी तो मैं क्यों ही जबरदस्ती लिखूंगा। और देखिए एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को, कि बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिनिमम चीजें पढ़ के जाओ, पॉलिश्ड चीजें पढ़ के जाओ। बहुत ज्यादा बेफालतू की नॉलेज से, अगर अच्छा लग रहा है कि सब्जेक्ट में ही बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है, तो पढ़ लो, लेकिन फायदा नहीं होना। अगर आप एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से पूछेंगे तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई गेस आप लोग को चीजें क्लियर हो रही होंगी कि मैं किस डायरेक्शन में आप लोग को बोल रहा हूँ। बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा बहुत सब कुछ पढ़ के। अब एक और चीज चलो इसमें भी देख लेते हैं। आ गया, देखो एनबीएस, एक सर ही फोकस करना हो एग्जाम के लिए जरूरी है। ओके मेन, हाँ सही बोल रही है। जो भी तुम पढ़ोगी, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, जो भी तुम पढ़ोगी अभी, मैं अपने बारे में बताता हूँ, या अपने बारे क्या, इन जनरल तुम लोग के साथ भी हुआ होगा। शुरुआत में जब तुम लोग पढ़ते हो किसी भी चीज को अगर पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो लिखते लिखते उसकी डेप्थ में घुसते घुसते क्या होता है कि आप लोग को 10-12 पेज लग जाते हैं। जब आप लोग उसको रिवाइज करते हो और अच्छे से समझते हो, तो वो 10-12 पेज अपने आप आ जाएंगे आपके 6 पन्नों में। नहीं आ रहे तो आप में दिक्कत है, ठीक है। जब उसको 2-3 बार और रिवाइज करोगे तो वो 6 पन्ने एट मैक्स 2-3 पन्ने में आ जाएंगे, ठीक है। यही होता है और ऐसे ही करना चाहिए। मेन चीजों पे फोकस करो, सब पे नहीं जरूरी है। ओके फाइन, ये देखो। तो इसमें भी क्या होगा कि इसमें भी देखो कैसे होती है ये चीज। पहले क्या होगा कि फ्री रेडिकल बनेगा, एंड फ्री रेडिकल में हम लोग को पता है कि ब्रोमीन का भी फ्री रेडिकल ही होगा। एनबीएस से क्या होता है कि एनबीएस में ब्रोमीन का फ्री रेडिकल टूटता है, और जैसे हम लोग की पुरानी रिएक्शन हो रही थी वैसे ही सिमिलर एक रिएक्शन होगी, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है, वैसे ही ब्रोमीन की भी रिएक्शन होगी। तो ब्रोमीन की इधर रिएक्शन करवा दोगे तो 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आप लोगों के, ब्रोमीन, ब्रोमीन। और हम सबको पता है कि दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। ओके फाइन, गुड। चलो, अब क्या है कि एक चीज मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग हर जगह कभी ना कभी तो लाइक कभी ना कभी क्या, आप लोग हर जगह ट्राई करिएगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया करें। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो आसान हो जाता है, अनलेस अनटिल आपका दिमाग में इतना फीड ना हो, जैसे ये है, ठीक है। तो हम सबको पता है कि एनपीएस, इसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कभी पैरा पे आएगा फ्री रेडिकल, कभी ऑर्थो पे आएगा, ठीक है, कभी ऊपर रहेगा, पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला। तो हर बार क्या होगा कि जो भी आपकी रिएक्शन होगी उसका जो सबसे स्टेबल है वो यही है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ओके, PH2 Br प्लस HBr, फाइन। तो ये आपका ये वाला टॉपिक खत्म। अब एक रिएक्शन में और लिख रहा हूँ, उसमें मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी के लिए, वो बस लिखने के लिए लिख दे रहा हूँ। ओके, अब आप लोग जरा देखिएगा, ये रिएक्शन थोड़ी सी अच्छी है।
इसको मैं बहुत ज़्यादा अभी तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग को शायद समझ में ना आए, बट ये मैंने अभी लिखी है क्योंकि मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। इसमें कई रिएक्शंस ऐसी होंगी जिसमें जो प्रोडक्ट हटेगा वो वेज से होगा, और फिर क्या होगा कि जो चीज़ है वो रोटेट हो जाएगी, वो पूरा स्ट्रक्चर रोटेट हो जाएगा, एंड जो आपका बाहर से आके लगेगा वो आपका डैश पे लगेगा। ठीक है, तो कई बार ऐसी रिएक्शंस देखने को मिलेगी जिसमें हटेगा वेज से और लगेगा डैश पे। ठीक है, ओके फाइन, आई गेस ये वाला भी क्लियर होगा। चलो, तो देखो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और बाकी हम लोग कल शायद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, यही ऐसे ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाँ कल SN1 SN2 पढ़ेंगे। हाँ हाँ, ओके फाइन, तो आज के लिए इतना ही था। अब कोई डाउट है तो प्लीज बताओ।